अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 लाइफ साइंस चैप्टर 8 प्लांट फिजियोलॉजी 8.1 फोटोसिंथेसिस पेज 160। तो बिफोर स्टार्टिंग फोटोसिंथेसिस लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन. All the living organisms need energy to perform their different normal metabolic function. Food is the source of potential energy or stored energy. During oxidation, it is converted to kinetic energy. This is called respiration. तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है अपने डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. फूड मेरा सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है या फिर इसको स्टोर्ड एनर्जी बोल सकते हैं. तो ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में. दिस इज़ नोन एज रेस्पिरेशन. तो दिस काइनेटिक एनर्जी इज़ नेसेसरी एनर्जी सप्लाई टू द लिविंग बॉडी. तो ग्रीन ऑर्गेनिज्म एक स्पेशल फिजियोलॉजिकल फंक्शन से प्रोड्यूस करता है फूड. दैट मीन्स ग्रीन प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर फूड विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन. तो ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन में क्या होता है, सोलर एनर्जी स्टोर्ड होता है विद इन द फूड एज पोटेंशियल एनर्जी. एंड दिस स्पेशल फिजियोलॉजिकल फंक्शन मीन्स दिस फंक्शन और प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं in class 7 and 8 की photosynthesis is a process by which green plants manufacture their food. Next point is concept of photosynthesis. So let us see the meaning of photos. The photosynthesis is broken down into two parts. Photos means light and synthesis means building up. That means building up the food in presence of light. This was coined by Barnes in the year 1898. तो ग्रीन सेल्स बनाता है enormous amount of food material. किसकी मदद से? लाइट एनर्जी की मदद से. बेसिकली दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम सन. ओके, तो कार्बोहाइड्रेट दैट इज स्टार्च जो प्रोड्यूस होता है एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्ट एज अ बेसिक रॉ मटेरियल. क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कन्वर्ट होता है सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो इंटायर लिविंग वर्ल्ड को जिसकी ज़रूरत होती है. तो अगेन वी कैन सी द डेफिनेशन ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस इज़ अ फोटोकेमिकल बायोकेमिकल एनाबॉलिक ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस है जिसकी मदद से ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर करता है कार्बोहाइड्रेट एंड फूड मटेरियल. सनलाइट की मौजूदगी में, पानी की मौजूदगी में CO2 एंड क्लोरोफिल एंड O2 इज़ प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट. नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, एक्सप्लेनेशन एंड ओवरऑल रिएक्शन. तो फर्स्ट वी विल सी द रिएक्शन एंड this has been discussed with the help of these points. So carbon dioxide, when it will react with water in presence of sunlight and chlorophyll, it will be converted into glucose, water and oxygen. तो पहला पॉइंट क्या है, फोटोसिंथेसिस के दौरान 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हियर यू कैन सी 6 मॉलिक्यूल्स. तो 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से. क्या प्रोड्यूस करेगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर with 6 molecules of oxygen. The same thing is written here in the first point. Next one is ये reaction occur होगा sunlight की मौजूदगी में और chlorophyll is also necessary. The number of molecules of O2 evolved, जितना O2 evolved होता है this will be equal to the number of molecules of the CO2 which take part in this process. तो end product मेरा क्या होगा? End product will be formed which is a result of photosynthesis of water, oxygen and glucose. What is glucose? C6H12O6. Now you can come to the next page, that is 117. See the first topic, chemical transformation. That is the reaction is again given here. तो C और O यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन CO2 का एंटर करेगा ग्लूकोज के अंदर. नेक्स्ट हाइड्रोजन ऑफ वाटर विल एंटर इन अगेन ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन ऑफ वाटर इवॉल्व करेगा एज फ्री O2. तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है ऑन फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस मेरा एनाबॉलिक प्रोसेस है. इसे क्यों कहा जाता है एनाबॉलिक प्रोसेस, उसका कुछ रीजंस दिया हुआ है. तो फोटोसिंथेसिस मेरा कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जो रिजल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल मटेरियल एंड अगेन इट रिजल्ट इन इंक्रीज इन द ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. एनर्जी स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. 1 molecule of glucose यानी कि 1 molecule of glucose will contain 686 kilocalorie of energy. Complex substance that is glucose जो produce होता है from simple substances that is water, carbon dioxide etc.
तो ये प्रोसेस से क्या होता है, माइक्रोमोलिक्यूल्स कंबाइन करता है टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो इसको कैसे हम लोग समझेंगे, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे देखिए रिएक्शन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेरा क्या है, ये मेरा है माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये कंबाइन करता है और फॉर्म करता है मेरा C6H12O6, ये मेरा मैक्रोमोलिक्यूल्स है। तो फ्रॉम माइक्रोमोलिक्यूल्स वी आर गेटिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो सोर्सेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन फॉर ग्लूकोज इज CO2। Next topic is photosynthetic unit. The next topic is photosynthetic unit, that is the contosome. You can see this figure also, diagram of a chloroplast. Please go through this diagram. And then presently contosome is also known as antenna complex. तो ये photosynthetic unit या उसका दूसरा नाम है contosome, ये represent करता है aggregation of several chlorophyll molecules. Basically it is the chlorophyll molecules. ये main photosynthetic pigment है along with accessory pigment like carotenoid. main तो मेरा जो pigment है वो chlorophyll ही है. apart from that we have other pigment that is carotenoid, that is which consists of carotene and xanthophyll, biliverdin and phycobilins. They are capable of capturing and converting solar energy into chemical energy. ये सब जो pigment है ये this can convert solar energy into chemical energy in the form of ATP, adenosine triphosphate, during the light phase. When we will go and discuss about the photosynthesis phases, then we will discuss about light phase and the dark phase. Now you can just see here, photosynthesis may also takes place in the presence of artificial light. photosynthesis हो सकता है artificial light में जब light intensity मेरा sufficient हो, but the rate should be slow. तो where photosynthesis take place? The next topic is site of photosynthesis. तो main site of photosynthesis है, photosynthesis takes place within the chloroplast. Very important. So you can underline this, chloroplast containing mesophyll tissue, that is palisade parenchyma cells and spongy parenchyma cell present between the upper and the lower epidermis of dorsiventral leaf. You know that leaf is the main site of the photosynthesis. तो यहाँ पे आपका सेल का नाम दिया हुआ है. You please go through these names. The term is very important. The terms are important. जितने chlorophyll containing plants part है सबके पास पावर होता है फोटोसिंथेसाइज करने का. मीन्स इट हैज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द फूड विद द हेल्प ऑफ अ फोटोसिंथेसिस. नाउ द नेक्स्ट पेज इज 118. क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोप्लास्ट वो क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है वो दैट इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट इन द मेसोफिल टिश्यू. वेरी इंपॉर्टेंट, इन द मेसोफिल टिश्यू ऑफ द लीफ. लीफ का कौन सा टिश्यू में, मेसोफिल टिश्यू में. So the cell of the mesophyll tissue are the main site of photosynthesis. That's why it is written in blue color here. So you can underline this. Mesophyll tissue का जो cell है वही है main site मेरा photosynthesis का. So to some extent photosynthesis occur in the clean plants of the growing stem. Opuntia delini. Photosynthesis also takes place in the thalamus of flower. This is also important. In the thalamus of flower also photosynthesis can happen, means can occur. It can also takes place in unicellular organism, that is Euglena, etc. Now we will see about the brief outline of the roles of the different components of photosynthesis, that is carbon dioxide, water, sunlight and pigment. The pigments are chlorophyll and carotenoids. The first one is CO2, that is carbon dioxide. तो ये carbon elements जो होता है gaseous compound का is directly taken by green plants. Green plants can directly take CO2. क्या रोल है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द मेसोफिल टिश्यू. जस्ट नाउ आई सेड दैट द सेल ऑफ मेसोफिल टिश्यू आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो हियर ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा कहाँ पे, मेसोफिल टिश्यू सेल का, विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन थ्रू द स्ट्रोमाटा और लेंटिकल. ये सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट्स में, मीन्स वो प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं वहाँ पे CO2 एंटर करता है प्लांट बॉडी में बाय डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सर्फेस. तो यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन के बाद, आफ्टर रिएक्शन विद इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्टिड्स, कार्बन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेप्टेड बाय द 5 कार्बन कंपाउंड, दैट इज RUBP, दैट इज राइबोलोज 1,5 biphosphate. CO2 is reduced to glucose. You can underline this one. CO2 is reduced to ग्लूकोज थ्रू सक्सेसिव स्टेप्स. यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि बहुत सारा स्टेप इन्वॉल्व होता है CO2 का कन्वर्शन में. व्हेन CO2 इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, अ लॉट ऑफ द स्टेप्स आर रिक्वायर्ड हियर.
but the steps are not given. But the carbon and oxygen of CO2, ये कार्बन और ऑक्सीजन जो CO2 का है ये बन जाता है मेरा ग्लूकोज का कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कि CO2 कार्बन और ऑक्सीजन का बन जाता है ग्लूकोज का कार्बन और ऑक्सीजन. द नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर. ये द नेक्स्ट, तो what is water and what are the roles of water. वाटर मेरा चीफ कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस का. यू नो दैट द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. रोल क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टेक्स प्लेस थ्रू द यूनिसेल्युलर रूट हेयर. रूट हेयर की मदद से क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब होता है बाय द प्लांट्स. एंड द प्रोसेस इज डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस. वाटर डिफ्यूज़ करता है मेसोफिल सेल्स में और वहाँ से वो क्लोरोप्लास्ट तक पहुँचता है. सिर्फ 1% टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है प्लांट के ज़रिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए. वाटर मॉलिक्यूल्स H+ आयन और OH- में, यानी कि हाइड्रोजन आयन्स और हाइड्रोक्सिल आयन में ये ब्रेक हो जाता है बाय लाइट एक्टिवेटेड क्लोरोफिल की मदद से. ऑक्सीजन फॉर्म्ड होता है फ्रॉम हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि यहाँ से मेरा क्या फॉर्म्ड होता है, ऑक्सीजन फॉर्म्ड होता है. ओके और हाइड्रोजन आयन इज एक्सेप्टेड बाय NADPH, यानी कि NADP+ क्या एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन आयंस, एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू NADPH. वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि NADP विल एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयंस टू बी कन्वर्टेड इनटू NADPH. वाटर जो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द हाइड्रोक्सिल आयंस एंड हाइड्रोजन ऑफ वाटर रिड्यूसेस CO2 ग्लूकोज, यानी कि वाटर का जो हाइड्रोजन है वो CO2 को रिड्यूस करता है ग्लूकोज में. द रिएक्शन इज गिवन हियर. water is splitted into, it is broken down into H+ ions and hydroxyl ions. ये OH जो आयन है it will be again converted into OH radicals. That means OH is again will be converted into water and oxygen. तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हाइड्रोजन of water forms hydrogen of glucose and H2O is the source of liberated oxygen during photosynthesis.